श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आप सभी को सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक कथा के अनुसार माँ पार्वती को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा था। माता पार्वती ने ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना की थी। क्रोध में आकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को श्राप तक दे दिया था। भक्तों, माता पार्वती और भगवान शिव की प्रेम और समर्पण की कथा तो हम सुनते आ रहे हैं। शिव पार्वती का मिलन और उनके पुत्र गणेश जी की उत्पत्ति की कथा भी काफी प्रचलित है। लेकिन एक कथा ऐसी भी है जिसमें माँ पार्वती को भगवान शिव शंकर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया था। भगवान शिव ने माता पार्वती को श्राप दे दिया कि जिस वजह से माता पार्वती को मछुआरे के घर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं शिव पार्वती की ये रोचक कथा। माता पार्वती को एक बार शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा था। भगवान शिव प्रतिदिन पार्वती को वेदों की कठिन से कठिन बातें समझाते थे। हमारे पवित्र ग्रंथों में कई बातें समझने में बहुत कठिन हैं, इसलिए वे उन्हें ध्यान पूर्वक समझाते थे। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा था। एक बार भगवान शिव सृष्टि की कथा माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी सृष्टि के रहस्यों को बताने लगे तो माता पार्वती सुनते सुनते कहीं खो गई थी। शिव जी कथा सुनाते गए, लेकिन माता पार्वती दूसरी दुनिया में खोई रही। तब भगवान शिव कथा को रोककर पार्वती से पूछते हैं कि देवी, क्या आप मेरी कथा सुन रही हैं? परंतु काल्पनिक दुनिया में खोई माँ पार्वती ने भगवान शिव को कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती वापस दुनिया में आई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना की है। जब कोई शिक्षा दे रहा हो तो आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। इस पर भगवान ने क्रोधावेश माता पार्वती को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरी ओर ध्यान नहीं दे रही हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। तुम्हें मछुआरी के रूप में मानव अवतार लेना होगा। श्राप तो श्राप होता है, इसलिए पार्वती को धरती पर आना पड़ा। उन्होंने 4 साल की बच्ची का रूप धारण किया और एक पेड़ के नीचे प्रकट हुई। वह छोटी बच्ची बेहद सुंदर थी। उस इलाके के प्रमुख मछुआरे को वह असहाय बच्ची मिली और वह उसे अपनी कुटिया में ले आया। उसने उसे गोद में ले लिया और उस पर अपना सारा स्नेह, प्यार, मधुरता और स्नेह लुटाने लगा। उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी। सबसे मजेदार बात तो यह थी कि मछुआरे ने उसका नाम भी पार्वती रखा। कैलाश पर्वत पर उसका असली नाम पार्वती ही था और जब वह बेटी की भूमिका निभाती थी तब भी वही नाम होता था। इस बीच भगवान शिव बहुत दुखी हो गए। वे करुण स्वर में रो रहे थे। ये मैंने क्या किया? मैंने अपना क्रोध क्यों प्रकट किया? अब मेरी ओर देखो, उसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। भगवान शिव के मुख्य सेवक नंदी एक सफेद बैल है। हालांकि वह बैल है, फिर भी नंदी बोल सकते हैं। उन्हें भगवान शिव की पीड़ा देखकर बहुत दुख हुआ, इसलिए उन्होंने कहा, आप पार्वती माता को यहाँ वापस क्यों नहीं लाते भगवान? आपके पास इतनी जादुई शक्तियाँ हैं, इतनी चमत्कारी शक्तियाँ हैं। आपको बस अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल करके उन्हें वापस लाना है। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, नहीं नंदी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे साफ दिख रहा है कि उसका विवाह एक मछुआरे से होने वाला है। अभी वह बड़ी हो रही है। काश मुझे नहीं पता कि वह कब मेरे पास वापस आ पाएगी। नंदी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकता। यह असहनीय है। मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। भगवान शिव बहुत आश्चर्यचकित हुए और नंदी से कहा कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे? यह ऐसा ही था जैसे कोई दास कह रहा हो कि वह स्वामी का समस्या का समाधान करेगा। फिर भगवान शिव ने कहा, ठीक है नंदी, तुम प्रयास करके देख लो। नंदी ने एक बड़ी सी व्हेल मछली का रूप धारण किया। वह उस पानी में घुस गया जहां उस गांव के मछुआरे मछली पकड़ते थे। हर रोज अपनी छोटी छोटी नावों में वे मछलियां पकड़ने के लिए निकलते थे। फिर वे अपनी मछलियां बाजार में बेच देते थे।
इस विशाल वेल ने मछुआरों को सताना शुरू कर दिया और साथ ही उन छोटी छोटी मछलियों को भी खा जाता था जिन्हें वे पकड़ते थे। मछुआरे बहुत लाचार थे, वे कोई मछली नहीं पकड़ पा रहे थे और उनकी नावें अक्सर बड़ी सी वेल मछली द्वारा पलट दी जाती थी। वे सभी बहुत दुखी और व्यथित हो गए। मछुआरे अपने समुदाय के मुखिया पार्वती के दत्तक पिता के पास आए और उन्हें अपनी वर्तमान दुर्दशा बताई। उन्होंने कहा, हे मुखिया जी, हम असहाय हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तब मुखिया ने कहा, मैं खुद ही असहाय हूँ, अब हम इस वेल का क्या कर सकते हैं। तभी उस मुखिया के दिमाग में एक शानदार विचार आया। उन्होंने कहा, जो कोई भी वेल को मार देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। यह मेरा वचन है और मेरी बेटी बेहद खूबसूरत है। कितने ही मछुआरों ने वेल को मारने की व्यर्थ कोशिश की। अफसोस, उसे मारने के बजाय वेल ने कई मछलियां निगल ली। वे सब हार गए। अब तक लोग वेल से डरने लगे थे। जो मछुआरे बचे थे वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और वे उसे मारने की दोबारा कोशिश भी नहीं करना चाहते थे। अब वे पहले से भी ज्यादा दुखी थे। वे अपनी जीविका चलाने के लिए कोई मछली नहीं पकड़ पा रहे थे और वे जानते थे कि इस खूबसूरत लड़की से उनकी शादी नहीं होने वाली। एक दिन नंदी भगवान शिव के पास गए। उन्होंने कहा, प्रभु, प्रमुख मछुआरा यह कह रहा है कि जो कोई भी वेल को मार देगा, यानी कि वेल तो मैं ही हूँ प्रभु, उसकी सुंदर पुत्री से विवाह कर देगा। यह उसका वचन है। प्रभु, क्या आप एक मछुआरे का रूप धारण करके सबसे बलवान और शक्तिशाली पुरुष के रूप में वहां प्रकट नहीं हो सकते? आप वेल को मार सकते हैं और फिर आप अपनी सुंदर पत्नी माता पार्वती को वापस ला सकेंगे। भगवान शिव बोलते हैं, यह तो बहुत बढ़िया विचार है। भगवान शिव ने कहा, नंदी, मैं जा रहा हूँ पार्वती को वापस लाने। भगवान शिव ने एक युवक का रूप धारण किया जो हर तरह से अत्यंत शक्तिशाली और सुंदर था। फिर वे उस गांव के मछुआरों के सामने प्रकट हुए। उन्होंने ऐसा बलवान और सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। वे उन्हें अपने बीच पाकर बहुत खुश हुए। मछुआरों के मुखिया ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, आप कौन हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं यह नहीं बताना चाहता कि मैं कौन हूँ, बस इतना बताइए कि अगर मैं वेल को मार दूं तो क्या आप अपना वादा निभाएंगे? मुख्य मछुआरे ने कहा, जरूर, अगर तुम वेल को मार दोगे तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। मेरी बेटी तुम्हें मिलेगी। भगवान शिव ने जल में प्रवेश किया और इस वेल का वध कर दिया और इस प्रकार नंदी अपने ही स्वामी द्वारा मारा गया। फिर शिव और पार्वती का पृथ्वी पर विवाह हुआ और वे पुनः कैलाश पर्वत पर लौट आए। नंदी भी वापस आ गए और पुनः भगवान शिव के सबसे निकट के सेवक बन गए। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि वे अपनी पत्नी पार्वती को फिर कभी वेद नहीं पढ़ाएंगे। वे दूसरी बार पार्वती को खोना नहीं चाहते। भक्तों, कैसी लगी आपको यह भगवान शिव और माता पार्वती की कथा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।